नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता नल दमयंती नल दमयंती कविता को पढ़ाने वाला हूं, दिगपाल राम देवघरिया। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ को देखेंगे, उसके भावार्थ देखेंगे। उसके बाद इससे जुड़ी कुछ खास बातों को भी अंत में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो का अंत तक देखने के बाद अब अपना जजमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि आपने यदि अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपने पुराने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, मतलब हमारे YouTube चैनल में जो पुराने वीडियो है नागपुरी के, वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देख सकते हैं, सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहता हूं, क्योंकि आज इस कविता से संबंधित पूरे डाउट आप लोगों को क्लियर होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कविता तो ये बुक है बनकेवरा भाग 1 गद्य पद्य संग्रह है, इसी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कविता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड में लिख दिया हूँ, उसको पढ़ा देता हूँ। देखिए, आप लोगों के पास किताब है तो किताब निकाल लीजिए, ये नहीं है तो फिर बोर्ड में देखिए, अंत में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, नल दमयंती बिया, दिगपाल राम देवघरिया। दिगपाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया है। विदर्भ नगर पर अंतःपुर बाग सर। ध्यान दीजिएगा, विदर्भ नगर पर अंतःपुर बाग सर, ए गोई सखिनी संग दमयंती आई, धरेऊ हंस हर खाई। अभी केवल पढ़ रहे हैं, इसका शब्दार्थ देखेंगे, फिर भावार्थ को मैं बताऊंगा तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और किस तरह से प्रश्न बनता है उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। मनुज वचन कही नल सम रूप नहीं, नल सम रूप नहीं। सॉरी, 2 बार यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये होना चाहिए मनुज वचन कही नल सम रूप नहीं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, ए गोई सुरासुर कोई ना लखाई, धरेऊ हंस हर खाई, मोही का छाड़ी देहू, मोही का छाड़ी देहू, संदेश से मुनि संदेश से सुनी लेहू, ए गोई वरण करू नल राई, धरेऊ हंस हर खाई। हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, ए गोई नल कही सकले सुनाई, धरेऊ हंस हर खाई। मन वचन कर्म करी पति नल राजेवरी, ए गोई दिगपाल अनंक बधाई, धरेऊ हंस हर खाई। दोस्तों, ये पहला भाग है इस कविता में। यहाँ पर बनकेवरा भाग 1 में दिया गया, उसमें 2 भाग है। दोस्तों, इसका तो वैसे बहुत सारे भाग है, शुरुआती से लास्ट तक देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो किताब में है बनकेवरा भाग 1 में दिया गया है उसको बस आप लोगों को पढ़ना है। इसमें 2 पार्ट दिया गया है, उसी को हम लोग जानेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, कुछ यहाँ पर ये तो कविता हुआ, उसका कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। जैसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड है। विदर्भ ठाव का नाम, मतलब ये स्थान का नाम है विदर्भ। सर सरोवर, बाग वाटिका, हरखाई खुश होना, हरखाई मतलब खुश होना, धरेऊ पकड़ना, मोही मुझको, सकले सुनाई सभी गुण सुनाना, सभी बात को कह के बताना। ये इसका शब्दार्थ हो गया। बाकी जो बात है उस भावार्थ बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए इधर का हम लोग पढ़ लेते हैं। दमयंती ब्याही नल फिरले निज थल सुख रंगे, करी विधि विहार गोई सुख रंगे, करी विधि विहार गोई सुख रंगे, रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेम दिनों दिन, इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन, इंद्रसेन सुत भेल दुख दंड दूर भेल। ध्यान दीजिएगा, इंद्रसेन सुत भेल दुख दंड दूर भेल, महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे, गुरु पुरोहित कर पूजी पदन
नर वर, दिए दान धेनु, हेम अलंकार गोई दिए दान, साम दाम दंड भेद, निरिपति कहे देल निवसही, दीर्घपाल गुण चार गोई निवसही। देखिए ये कविता है, इसका शब्दार्थ देखिए, फिरना वापस आना, ठीक है, फिर लें उसी को, फिरना वापस आना, निज थल अपना स्थान या अपना घर, विहार रिझ रंग सुख, लवलीन मग्न होना, रम जाना उसमें, निवसही स्थापित करना, और यहां पर देखिए छूट गया है धेनु गाय, हेम हेमिस चांदी, अलंकार सोना चांदी, ये सब होता है। ठीक है, ये कविता हो गया, शब्दार्थ हो गया। अब इसका हम लोग भावार्थ को देखते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किसी तरह का डाउट रहेगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नल दमयंती ब्याह, इसके कवि हैं दिलपाल राम देवघरिया। देखिए कविता पहला पाठ है, विदर्भ नगर पर अंतःपुर बाग सर, विदर्भ नगर में, ठीक है, विदर्भ नगर में अंतःपुर, विदर्भ नगर के अंदर में एक बाग है, बाग में एक सरोवर है, ठीक है, सरोवर है। ए गोई सखिनी संग दमयंती आई, धरेऊ हंस हर खाई। ए गोई मतलब अपने सहेलियों के साथ, अपने सखिनी के साथ दमयंती आई और आकर वहां देखती है हंस को, हंस को देखकर बहुत खुश होती है, हंस को पकड़ लेती है। कौन? दमयंती। मनुज वचन कही नल सम रूप नहीं, ए गोई सुरासुर कोई ना लखाई, धरेऊ हंस हर खाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं इसका भावार्थ बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि मनुष्य वचन कही मतलब मनुष्य के वचन में कह रहा है, कौन कह रहा है? हंस कह रहा है कि नल सम रूप नहीं, नल के समान किसी का इस दुनिया में रूप नहीं। ए गोई सुरासुर गोई ना लखाई, धरेऊ हंस खाई। मतलब इस दुनिया में सुर असुर, मनुष्य और देवता दानव में नल के समान और कोई नहीं। धरेऊ हंस खाई, हंस को पकड़कर दमयंती खुश है। उस समय हंस बता रहा है किसको? दमयंती को। क्या बता रहा है? कि नल के समान इस दुनिया में किसी का रूप नहीं। मनुष्य के वचन में कहता है हंस कि नल के समान इस दुनिया में मतलब इस संसार में किसी का रूप नहीं है, वो इसके जैसा कोई दृष्टि गोचर नहीं है। मोही का छाड़ी देहु संदेश से सुनी लेहु, मोही का छाड़ी देहु संदेश से सुनी लेहु, ए गोई वरन करु नल राय, धरेऊ हंस हर खाई। हंस कहता है कि मुझे छोड़ दो, ठीक है, मुझे छोड़ दो और मेरा संदेश को, मेरा कथन को सुन लो, मेरा कथन को श्रवण करो और नल को अपने पति के रूप में वरण कर लो। कौन कहता है? हंस कहता है। किसको? दमयंती को। हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, ये गोई नल कही सकले सुनाए, धरेऊ हंस हर खाई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हंस को दमयंती छोड़ देती है, तब हंस सब गति, नल के बारे में सभी गति और उसकी भावनाओं को कहकर बता देता है। मन वचन कर्म करी पति नल राजेवरी, ए गोई दीर्घपाल अनग बधाई, धरेऊ हंस हरकाई। मन वचन करी पति नल राजेवरी, ए गोई दीर्घपाल अनंग बधाई, धरेऊ हंस हरखाई। कवि दीर्घपाल राम देवघरिया बताते हैं कि मन वचन कर्म से राजकुमारी दमयंती पति रूप में नल को वरण कर लेती है, पति रूप में मान लेती है। इस तरह कामदेव की विजय दुदुम्भी भी बज गई। दुदुम्भी मतलब कि बाजा बज गई, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए, दमयंती ब्याही फिरले निज थल सुख रंगे, करी विविध बिहार गोई सुख रंगे। देखिए
राजकुमारी दमयंती राजा नल के साथ ब्याह गई, मतलब शादी कर ली। ठीक है, ब्याह के बाद राजा नल सुखद अनुभव के साथ अपने राज्य को लौट गए। राजा नल अनेक प्रकार से रस रंग पूर्ण विहार करते हुए प्रसन्न में रहने लगे। अपने वैवाहिक जीवन से वह बहुत ही खुश थे। रस वसे लवलीन बाढ़े प्रेम दिनों दिन इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। देखिए समझिए, यहाँ पर राजा नल दमयंती से दिनों दिन प्रीति बढ़ती गई, मतलब राजा नल का दमयंती के साथ दिनों दिन प्रेम बढ़ते गया। कालांतर में उन्हें इंद्रसेन प्रथम पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। दोनों का प्रेम से कालांतर में कहने मतलब बाद में इंद्रसेन पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। राजा नल के पुत्र का क्या नाम हुआ ऐसा पूछा जाएगा तो इंद्रसेन। आगे देखिए, इंद्रसेन सुत भेल दुख दंड दूर भेल महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे। देखिए इंद्रसेन के होने से, इंद्रसेन के इस दुनिया में आने से राजा नल के दुख दंड सभी दूर हो जाते हैं। ठीक है, भीर महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे, कहने का मतलब है कि खुशी ही खुशी राज दरबार में भर जाता है, सभी कोई बहुत ही आनंद हो जाते हैं। गुरु पुरोहित कर पूजीपद नरवर दिए दान धेनु हेम अलंकार गोई दिए दान। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राजा नल के आने से सभी कोई बहुत खुश होने लगे। उसके बाद राजा सभी पुरोहित लोग को दान दक्षिणा देने लगे। दान में धेनु गाय हेम अलंकार मतलब सोना चांदी ये सब दान में दिए। साम दाम दंड भेद निरुपति कहे देल न्यू सही दीर्घपाल गुण चार गोय न्यू सही। देखिए राज दरबार में, राजा नल के दरबार में राजनीतिपूर्ण शासन चलने लगा। दीर्घपाल रामदेव घरिया कहते हैं कि राजा नल साम दाम दंड भेद आदि नीति के प्रधान अंगों को अपने यहाँ स्थापित कर लिए, अपने राज दरबार में स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि ये शब्द सदा उनके हृदय में निवास करती थी। तो दोस्तों इसका भावार्थ यही हुआ। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि किस तरह से इस पाठ से प्रश्न पूछा जा सकता है। भावार्थ समझ में आ गया होगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोगों को सवाल पूछ सकता है कि नल दमयंती ब्याह कवि कर का नाम है के। नागपुरी में पढ़ रहे तो नागपुरी में सवाल देखिए, नागपुरी में ही सवाल पूछेगा। भले मैं हिंदी में इसका भावार्थ बता दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन नागपुरी में ही मिलेगा। ठीक है, नल दमयंती ब्याह कर कविता कर, नल दमयंती ब्याह कविता कर कविकर का नाम है के, तो दीर्घपाल राम देवघरिया इकर कविकर नाम है के। ठीक, आगे सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि नल दमयंती कर प्रेम मिलन से केकर जन्म होएला, इंद्रसेन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगर आप लोगों को सवाल कोई लाइन दे दे, ए गोई सुरासुर कोई ना लखाई धरेऊ हंस हरखाई, ई कौन कविता से लेवल जाए या फिर इकर कवि के कहें, तो आपने याद रखा कि इसन सवाल आवी तो कवि पूछी तो कवि का नाम है दीर्घपाल रामदेव घरिया, और कौन कविता तो नल दमयंती इकर कविता का नाम है। इस तरह से सवाल आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, साम दाम दंड भेद निरुपति कहे देल न्यू सही, साम दाम दंड भेद निरुपति कहे देल न्यू सही। देखिए नल दमयंती कविता में दीर्घपाल रामदेव घरिया इचाइरो शब्द के का बता है, तो आपने मन का जवाब दो तो इनके बताल जा है कि आदर्श शब्द। ठीक है, आदर्श शब्द बताल जा है। ठीक, तो आज का इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।